प्रसिद्ध हैं, तो उनका बुद्ध शासन हर जगह फैला है, तो सिर्फ और सिर्फ एक करुणा, एक चीज़ के कारण, और वो है उनका शांति, उनका प्रेम, उनका मानवता का संदेश। उसके कारण ही पूरा दुनिया में फैल गया। तो एक दिन, अभी आप सोच लीजिए, एक दिन एक दादा और एक पोता बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? एक दादा और एक पोता। ये दादा अपना पोता से कहता है, बेटे तुम्हें पता है क्या, हमारे मन में दो भेड़ियों का लड़ाई चल रहा है। कितना भेड़िया का? दो भेड़ियों का लड़ाई चल रहा है। दोनों एक दूसरे पे झपट रहा है, दोनों एक दूसरे को मार रहा है। तो दादा कहता है, बेटे एक भेड़िए में भरा हुआ है पूरा गुस्सा, एक भेड़िया में भरा हुआ पूरा नफरत, एक भेड़िया हमेशा चिड़चिड़ाते रहता क्रोध से, दूसरे भेड़िया में भरा हुआ है मैत्री, दूसरा भेड़िया में करुणा है, बहुत प्रेम है, दया है। ये दोनों भेड़िया आपस में क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। तो पोता पूछता है, दादाजी तो आप बताइए मुझे, अब ये दोनों भेड़िया जो लड़ रहा है, ये दोनों में कौन जीतेगा? दादा बताया, बेटा जिसे तुम खाना दे करके, जिसे तुम भोजन दे करके मजबूत करोगे, वो जीतेगा। कितना सही बात है ना। हम सभी लोगों के अंदर वो भेड़िया लड़ रहा है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, पूरा दुनिया के लोगों के अंदर दो भेड़ियों का लड़ाई चल रहा है। वो इस पे प्रहार कर रहा है, वो इस पे प्रहार कर रहा है। देखिए हमारा मन में थोड़ा सा भी कुछ होता है तो तुरंत मन गुस्सा होता है कि नहीं? मन में तुरंत छोटा छोटा चीज पे हम लोग तुरंत गुस्सा से कुछ बोल देते हैं कि नहीं? बोल देते हैं। थोड़ा सा भी अगर कोई कुछ प्यार से पूछता है, अरे भाई थोड़ा कुछ बताओ मुझे, ऐसा पूछने पर भी गुस्सा करता है, नफरत करता है। ये क्या है? गुस्सा का स्वभाव। भगवान बुद्ध बताएं, जब तक गुस्सा है वो कभी भी एक उसका मन में कोई शांति नहीं मिल सकता। गुस्सा जिस दिन हमारे मन से निकल गया तो उस दिन सारा सुख मिल जाता है। तो आप लोग चाहते हैं क्या वो अपना जीवन में सुख पाना? अगर जीवन में सुख पाना चाहते हैं, तो सुकून पाना चाहते हैं, तो एक काम करिए, कभी भी गुस्सा मत करिए, हमेशा दया फैलाइए। कितना साफ साफ दिखता है। भगवान बुद्ध जी साफ साफ बताएं, अगर कोई भगवान बुद्ध का शरण में आता है तो सबसे पहले उसे पंचशील दिया जाता है। पंचशील में भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसका मन में मैत्री है, तो दया है, तो कभी भी वो प्राणियों का हत्या करेगा क्या? कभी नहीं हत्या करेगा। इसलिए दयावान लोग हमेशा पसंद है दूसरों का जीवन बचाना। आप लोग एक बात याद रखिए, प्राणी हत्या मतलब ये मक्खी मारना, मच्छर मारना, चींटी मारना ही नहीं है। आजकल लोगों को पता नहीं, कोई कोई लोगों का वो स्त्री का पेट में बच्चा आता, कभी कभी वो दोनों पति पत्नी दोनों बात करके अपना बच्चा को भी हत्या कर देता है। वो दवा खा लेता है, एबॉर्शन करता है। भगवान बुद्ध बताएं, वो बहुत बड़ा पाप है, वो मनुष्य घात का पाप मिलता है। अगर कि जिसका दिल में दया है तो ऐसा वो हत्या करेगा क्या? कभी नहीं। वो सोचेगा, अरे ये एक बच्चा है, ये कौन सा लोग से मेरा पेट में आया होगा पता नहीं, इसका मनुष्य जीवन हम कैसे छीन सकते हैं? मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिलता है। ऐसा करके वो उस बच्चा को मारता नहीं, वो बच्चा को जन्म देता है। ये है दया, ये है मैत्री। तो इसलिए वो अपना हमेशा शरीर से सभी प्राणियों को बचाता है, सभी लोगों को जीवन दान देता है। रास्ते पे कभी कभी देखता है
अरे ये इधर उधर कुछ, ये कोई कोई लोग मछली को पकड़ लेता है, इसका दिल में दया है, ये देखता मछली जिंदा है तो ये मछली खरीद कर तुरंत तालाब में छोड़ देता है। अभय दान, जीवन दान, ये है मैत्री। इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं, मैत्री वाला लोग कभी भी किसी का सामान को कुछ चोरी नहीं करता। शरीर से हमेशा वो चाहता मेरा शरीर से किसी को तकलीफ ना हो, मेरा शरीर से सबको सुख मिले, ऐसा सोचकर वो सबको दान देता है। इसका मतलब चोर का मन में कोई मैत्री होता है क्या? नहीं, चोर का मन में मैत्री नहीं है, इसलिए वो चोरी करता है। भगवान बुद्ध बताएं, मैत्री वाला लोग कभी भी अपना शरीर से किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा चोर लोग आ गया, सारा लोग वो गन लेकर कुछ लेकर हम लोग को अटैक करने लगा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी मारेंगे? पूरा दुनिया बोलता है अगर तुम्हें कोई मारा तुम भी मारो, पूरा दुनिया बोलता है तुम्हें कोई डांटा तुम भी डांटो। भगवान बुद्ध बताए, अगर तुम्हें कोई मारा मत मारो, अगर तुम्हें कोई डांटा गाली दिया मत डांटो। ऐसे थे हमारे गुरु भगवान बुद्ध। इसके बाद जिसका दिल में प्रेम है तो दया, मैत्री, करुणा है तो वो कभी भी किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं बनाता है। वो डरता है किसी की पत्नी के साथ गलत करने में या तो फिर किसी का पति के साथ गलत करने में डरता है। नहीं, अरे अगर मैं ये कर दिया तो उसका घर परिवार में कलंक आएगा, उसका बदनामी होगा, लोग उसको अपमान करेगा, ऐसा करके दया आता है। उसी दया के कारण वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करता है, वो अपना सील में रहता है, किसी के साथ व्यभिचार ना करके वो अपना परिवार में खुश से रहता है। तो देखिए ये पंचशील पालन करने के लिए भी मैत्री होना जरूरी है। भगवान बुद्ध जी इसलिए इतना बताएं मैत्री करने के लिए। इसके बाद जो व्यक्ति करुणावान है, मैत्रीवान है, वो कभी भी अपना मुख से झूठ नहीं बोलता। आज दुनिया में कितना लोग हैं, घर घर में देखिए, अपना घर में देखिए, कभी भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो इसका मतलब क्या है? एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, एक दूसरे के लोग घर में परिवार झूठ बोलता है, झूठ बोलने के कारण विश्वास खत्म होता है, विश्वास खत्म होने के कारण घर परिवार हर जगह लड़ाई लड़ाई लड़ाई। आप गौर करिए, किसी का घर में अगर लड़ाई होता है तो वो लोग का घर में कोई सील नहीं है, हमेशा वो एक दूसरे को झूठ बोलता है। तो इसलिए झूठ बोलने वालों का दिल में कोई मैत्री नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति झूठ छोड़कर सत्य बोलने के लिए कोशिश करता है, उसका दिल में है मैत्री, उसका दिल में है करुणा। तो आप लोग अगर अपना दिल में मैत्री जगाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा या सत्य बोलना पड़ेगा? सत्य बोलना पड़ेगा। याद रखिए, सत्य कभी कभी बोलने से आपको तकलीफ हो सकता है, दूसरों को तकलीफ हो सकता है, लेकिन सत्य बोलने के बाद कभी भी पछतावा नहीं आता। लेकिन झूठ बोल दिया तो पूरा पछतावा। आज कितना लोग मिलता है, वो लोग बोलता है अरे बेकार हम उस दिन झूठ बोल दें। एक झूठ को छिपाने के लिए, एक झूठ को मतलब बार बार सच को छिपाने के लिए, एक झूठ को बोलने के लिए बार बार वो झूठ ही झूठ बोलते रहता है। इतना डेंजर है। इसलिए सबसे सिंपल चीज है, आप लोग झूठ छोड़ दीजिए, सत्य के साथ जिए। सत्य बोलेंगे तो आपकी बातों पे सब लोग विश्वास करेगा, ऐसा भगवान बुद्ध बताएं। इसके बाद जिसका दिल में मैत्री करुणा है तो वो लोग कभी भी चुगली नहीं करता। आज कितना लोग चुगली करता है, देखिए चुगली करता है नहीं, बहुत चुगली है। ये इधर से सुनता, वो उधर से बोलता, अरे तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, फिर वो उधर जाता, उधर बोलता अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था। ऐसा बोल बोल कर घर परिवार को झगड़ा करवाता। भगवान बुद्ध बताएं, चुगली करने वाला लोग, उन लोगों का बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, जन्मों जन्म में उन लोगों का परिवार टूट जाता।
अभी देखते हैं ना हम लोग, कोई कोई घर है, बड़ा बड़ा लोग हैं, बेटा है, बेटे हैं, घर परिवार सब लोग हैं, लेकिन मिल के नहीं रह सकता, एकता नहीं है परिवार में। कारण क्या है? वो लोग पिछले जन्म में ज़रूर चुगली किया होगा, चुगली करने का फल है उन लोगों का परिवार में कोई एकता नहीं। इसलिए आप कभी भी भूल कर चुगली मत करिए, चुगली छोड़कर दूसरों को मिलाइए। अगर कोई लड़ झगड़ कर अलग हो गया है तो दोनों को आपस में मिलवाइए, प्यार से बात करिए, तब उन लोगों को सुख मिलता है। इसलिए अगर हम सुख देंगे तो देने से वो सुख हमें भी मिलता है। इसलिए आप लोग अगर पसंद है तो अपना पूरा परिवार को एकता में रखना, हमेशा वह जो बिछड़ गया है उन लोगों को मिलवाएगी, कभी भी चुगली मत करिए। भगवान बुद्ध बताएं, जिसका दिल में मैत्री है वो हमेशा ज्ञान की बात करता है, आलतू फालतू बात कभी नहीं बोलता है। अभी देखिए, अभी आपके सामने यहाँ पे महासंघ विराजमान है। बंते जी लोग इस धर्म आसन पे बैठकर अगर कोई आलतू फालतू बात बताएगा तो आप सब लोगों का मन बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। दूसरों का मन बिगाड़ने से पुण्य मिलता है या पाप? पाप। इसलिए दूसरा को बिगाड़ने वाला चीज नहीं बोलना, हमेशा अपना मुंह से ऐसा चीज बोलना जिससे मन में शांति मिले, जिससे हमारा हृदय में भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। सील के बारे में बोलिए, तब लोगों को बहुत भलाई होता है। तो अगर हम लोग याद रखिए, सही से पंचशील भी पालन करेंगे तो वो पंचशील से सिर्फ अपना कल्याण नहीं है, पंचशील से सब लोगों का कल्याण है। आपका, आपका परिवार का, पूरा दुनिया का। आप कहीं भी जा सकते हैं, लोग आपसे डरेगा नहीं। नहीं तो यहाँ पे चोर गुंडा हत्यारा को आएगा तो हम लोग डर जाते हैं ना। लेकिन आप अगर पंचशील सुरक्षा करते हैं तो कहीं जाएंगे तो आप लोग से कोई नहीं डरेगा। वो आपका, मान लीजिए अगर आप हत्या नहीं करते हैं तो आप जीवन दान देते हैं, आपसे कोई डरता नहीं है। आप चोरी नहीं करते हैं तो वो भी एक दान है। नहीं तो दुनिया में कोई कितना लोग है वो चोर लोग से डरता है। अभी तो घर द्वार में आकर चोरी करने वाला थोड़ा कम गया, लेकिन अभी एक और चोरी बढ़ गया, वो है बैंक से लोग भी पैसा ऐसा लूटता है, चोरी करता है अलग अलग फर्जी करके, तो वो भी लोग भी चोर हैं। तो इसीलिए चोरी छोड़ देना चाहिए। अपना शरीर से, वचन से और मन से सब पे मैत्री फैलाना है। याद रखिए, मैत्री फैलाना कोई आसान नहीं है। आप मैत्री फैलाने जाइएगा तो आपको लोग गुस्सा दिलाएगा, उतना छोड़ दीजिए। आप अगर घर में कोई कुछ बड़ा इवेंट करते हैं तो या प्रोग्राम करते हैं तो सोचिए कितना तकलीफ होता है। खुशी से जल्दी कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता, अलग अलग लोग आकर ये बोलता, वो कुछ और बोलता, वो कुछ और बोलता, मन थोड़ा डावाडोल हो जाता है ना। इसलिए जितना हो सके हम लोग अपना तरफ से होना चाहिए, हम लोग मजबूत होना चाहिए। दुनिया मैत्री करे या ना करे, मैं मैत्री करूंगा। दुनिया गुस्सा करे तो करे, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये है भगवान बुद्ध का धर्म, ये है भगवान बुद्ध का ज्ञान। इसलिए बाकी धर्म से भगवान बुद्ध का धर्म अलग है, ये धर्म पूरा बिल्कुल अलग है। इसलिए ज्यादातर लोग भगवान बुद्ध का ज्ञान सुनकर खुश होता है, ऐसे ही नहीं, अलग होने के कारण। तो इसीलिए आज आप लोग सोच लीजिए कि कभी भी अपना शरीर से किसी को कोई तकलीफ मत दीजिए, हमेशा दूसरों को फायदा ही होना चाहिए आपका शरीर से, ऐसा सोचिए। तो बहुत समय पहले देखिए एक राजा क्या काम किया। बहुत समय पहले एक राजा था, वो राजा अपना हाथी पे बैठ करके नगर में जा रहा था। जाते समय सारा लोग हाथ जोड़कर पूरा जोर जोर से चिल्ला रहा था, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, पूरा राजा का गुण गा रहा था। लेकिन उसका बगल में पूरा जनता का बीच में एक आदमी था। वो आदमी
पूरा राजा को गाली दे रहा था। अरे राजा, तू जल्दी मर जा, तू जल्दी, तुम्हारा राज्य खत्म हो जाए, तुम मर करके नरक में जाओ। ऐसा पूरा राजा को गाली दे रहा था। राजा चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। राजा सुना, देखा उसकी तरफ, देखकर चला गया। बाद में राजा अपना मंत्री को बुलाता है और उस आदमी को बोलता है, मंत्री मेरे पास आओ, और जा करके उस आदमी को तुम पूरा मदद करो। देखो वो राजा को क्यों गाली दे रहा था। ये मंत्री गया, लेकिन वो आदमी को बताया नहीं कि मुझे राजा भेजा। ये मंत्री दूसरा कपड़ा पहनकर, भेष बदल कर, वो सीधा गया उस आदमी के पास। जा करके कहता है, अरे भाई, मैंने देखा तुम उस दिन राजा को बहुत गाली दे रहा था, क्या है वो कारण? वो बताया, क्या बताएं, मेरा राजा ऐसा है, कितना दुख से हम जी रहे थे कि घर में खाने के लिए कुछ खाना नहीं है, मेरा घर देखो झोपड़ी है, हम बहुत दुख से रहते हैं, तो इसलिए हम राजा को ऐसा बद्दुआ दे रहे थे, इसके होते भर में हम इतना दुख से रह रहे हैं। ये मंत्री को क्या किया, सबसे पहले उस आदमी को भरपेट खाना दिया, भरपेट खिलाया, और उसका घर को सुंदर एक घर बना दिया। इसके बाद चला गया। बाद में वो मंत्री फिर से भेष बदल कर उस आदमी के पास जाता है, जाकर पूछता, अभी तुम कैसा है, तुम्हारा खाना पीना बढ़िया है, घर कैसा है? वो बता, हाँ अभी बहुत अच्छा है, अभी हम भर पेट आराम से खाते हैं, आराम से रहने के लिए मेरे पास घर है, कपड़ा है, सब कुछ है। तो वो मंत्री जो रहता है भेष बदलकर, वो पूछता, तुम्हें पता है ये तुम्हारा इतना सारा सुख संपत्ति तुम्हें कैसे मिला, पता है? वो बताया, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो लगता आप ही हमें मदद की। वो बताए, नहीं नहीं नहीं, आपको मदद करने वाला एक विशेष आदमी है। वो आदमी बताया, कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो, वो जो मदद किया वो सचमुच में मेरे लिए बहुत अच्छा आदमी है। मंत्री बताता है, वो कोई और नहीं, वो राजा ही है, जो आपके राजा के कारण ही आपको इतना सारा सब कुछ मिला। वो हाथ जोड़कर बोलता, अरे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन हम महाराज को इतना गाली दी, इतना डांटे, और आज वो उनका दया हम पे ऐसा बरस गया, मुझे पता नहीं था। तो देखिए, वो एक तरीका है। अगर आपसे कोई जलता है तो, अगर आपसे कोई गुस्सा करता है तो, अगर आपसे कोई नाराज से रहता है तो, आपका सिर्फ एक काम है, आप उसके साथ गुस्सा होने मत जाइए, आप उसको डांटने मत जाइए, आप जितना हो सके उतना आप उस पर मैत्री करिए, आप उस पर दया कीजिए। वो आदमी बदल गया। तो इसलिए भगवान बुद्ध बताएं मैत्री करने के लिए, ये मैत्री एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा एक पावर है, बहुत बड़ा एक सुरक्षा कवच है। तो मैत्री से सबका कल्याण होता है। तो इसलिए आप लोग ये मैत्री बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। याद रखिए, मैत्री करने से पहले हमें खुद पे मैत्री करना होता है। सबसे पहले अपने के बारे में सोचना होता, अरे मैं वैर से मुक्त हो जाऊं, मेरा मन में कभी गुस्सा ना आए, मेरा मन में कभी भी कोई ईर्ष्या, नफरत, जलन ना आए। जिस तरह मेरा मन में ईर्ष्या, नफरत नहीं आए, उसी तरह से ये पूरा लोगों का मन में भी ईर्ष्या, वैर, क्रोध नहीं आए। सभी लोग सुखी से रहे, सभी लोगों का जीवन में जो कोई दुख है तो वो खत्म हो जाए, ऐसा मन से मैत्री फैलाना है। जितना हम लोग मैत्री फैलाते जाएंगे उतना हमारा मन मजबूत होगा। मन मजबूत होने पर आपको अगर पूरा दुनिया का लोग भी डांट दिया ना, तो आपका भी गुस्सा नहीं करेगी। ये है फायदा मैत्री का। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी एक बार कहते हैं, मेत्ता रहित पोसे नत्थि पापम अकार्यम। जो व्यक्ति के अंदर मैत्री नहीं है, तो दया नहीं है, तो करुणा नहीं है, तो वो दुनिया का हर पाप कर सकता है। क्या है?
हर पाप कर सकता है कौन? जिसका दिल में मैत्री नहीं है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं मेत्ता सहित पोसे न नत्थि पुण्यम अकार्यम। जिसका दिल में मैत्री है तो, करुणा है तो, वो दुनिया का हर पुण्य को कर सकता है। उसको पुण्य करने में बाधा नहीं है। दुनिया में जितना पुण्य है सारा पुण्य कर सकता है अगर उसके पास मैत्री है तो। इसलिए आप लोग मैत्री ही बढ़ाइए। कभी भी किसी से गुस्सा मत करिए, जलन मत करिए, क्योंकि गुस्सा करने से हमारा मन ही जल जाता है। तो देखिए ये सब कुछ कौन बताए हैं? हमारे भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी कहते हैं अगर कोई गुस्सा करने वाला व्यक्ति कितना भी सुंदर हो जाए, वो गोरा हो सकता, लेकिन अगर वो गुस्सा करता है तो वो अमीर हो सकता है, लेकिन वो गुस्सा करता है तो वो सचमुच में बहुत कुरूप आदमी है और बहुत गरीब आदमी है। लेकिन जो व्यक्ति काला हो सकता है, देखने में सुंदर ना हो, लेकिन उसका दिल में अगर हृदय में मैत्री है तो वो सचमुच में बहुत सुंदर है। वो है दुनिया का सबसे अमीर आदमी। इसका मतलब मैत्री हमारा मन का खजाना है। अभी हम आपको शुरू में बताए थे हमारा मन में दो भेड़िया लड़ रहा है। इस तरह से हम लोग मैत्री बढ़ा बढ़ा करके, लोगों को प्यार से बात करके, दूसरों पे दया करेंगे तो हमारा वो अंदर वाला भेड़िया मजबूत होता है। मैत्री वाला भेड़िया, मैत्री वाला भेड़िया मजबूत हुआ तो गुस्सा वाला भेड़िया को हरा देगा। इसलिए आज आप लोग आज से ही मेहनत करिए अपना मैत्री वाला भेड़िया को मजबूत करने के लिए। तो हम आपको बताएं, देखिए ये मैत्री के बारे में कितना विशेष चीज है। अतीत का ऋषि लोग बहुत अभ्यास किया ये मैत्री को। एक जन्म में हमारे बोधिसत्व जी बहुत बड़े एक ऋषि रहते हैं। आप लोगों को पता है क्या जातक कथा? जातक कथा मतलब हमारे भगवान बुद्ध का पिछले जन्म का कहानी है। पिछले जन्म वो बुद्ध बनने के लिए कैसा मेहनत किए, वो कहानी को बोलते हैं जातक। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा जातक बताऊंगा। देखिए कितना बोधिसत्व मेहनत किए अपना मैत्री बढ़ाने के लिए। बहुत अतीत समय के पहले, बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था वाराणसी में। उसी ब्राह्मण परिवार में एक बेटा का जन्म हुआ। लेकिन जब ये बच्चा जन्म लिया तो ये बच्चा का पिताजी जो ब्राह्मण है, बहुत संपत्ति है, 80 करोड़ का संपत्ति है। लेकिन ये बच्चा जिस दिन जन्म लिया, ये बच्चा पूरा काला है। कौन सा परिवार में जन्म लिया? उच्च कुल का ब्राह्मण परिवार में। लेकिन जब ये बच्चा जन्म लिया तो पूरा काला है, देखने में सुंदर नहीं। काला जन्म होने के कारण उसका सारा मम्मी पापा लोग मिल करके वो बच्चा का नाम ही रख दिया कर्ण। क्या नाम रख दिया? कर्ण। कर्ण मतलब काला। तो काला नाम रखने के बाद अभी ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। ये बच्चा काला है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होते होते इसका मन में बहुत दया है, बहुत करुणा है, बहुत वैराग्य है। तो जब ये धीरे धीरे बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद पापा मम्मी मिलकर इसको पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा एक जगह गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में जाकर ये बच्चा अच्छा से पढ़ लिख करके वापस आया। आने के बाद समय गुजर गया। गुजरने के साथ उसके पिताजी जो 80 करोड़ का संपत्ति था, वो पिताजी मर गया। अभी वो सारा संपत्ति का मालिक कौन बन गया? ये कर्ण है लड़का, कर्ण ब्राह्मण। अभी ये लड़का पिताजी के मरने के बाद सारा जो भंडारा होता है, जहाँ संपत्ति रखा जाता है, स्टोर रूम, वो स्टोर रूम का चाबी इसे मिल गया। अब ये लड़का चाबी ले जा करके अपना कोषागार जो होता है स्टोर रूम, वो ताला खोला। खोल करके देखा
हर जगह पे संपत्ति, सोना चांदी भरा हुआ है। आपको ऐसा होगा तो क्या होगा? मरने के बाद किसी का संपत्ति आपको मिल गया तो पूरा खुश होता है ना हम आदमी लोग। वो ऐसा नहीं है। वो ताला खोलने के साथ देखा हर जगह पूरा बोड़ा बोड़ा पूरा संपत्ति भरा हुआ है, सोना चांदी हीरा सब भरा हुआ है। मंत्री लोग आया और वो बैठ गया, लड़का भी बैठ गया और पढ़ के सुना रहा, बता रहा, हे कन्या बेटा, ये जो तुम्हारे पिताजी थे, उन पिताजी का पिताजी, दादा का दादा, दादा का दादा आपके लिए इतना संपत्ति छोड़कर गए। आपके दादा का दादा इतना संपत्ति रख के गए, आपके दादा इतना, आपके पिताजी इतना संपत्ति, ऐसा करके पूरा सबका संपत्ति भरा हुआ था। अब ये कन्या जो लड़का था, ब्राह्मण लड़का, ये सोचा मेरा संपत्ति में जो लोग भी आया सब लोग जमा करके गया ना, कोई ले करके नहीं गया ना। सारा लोग आया, जमा किया, मरते समय कुछ लेके नहीं गया ना। ऐसा है तो मैं इसे लेकर के जाऊंगा। वो क्या सोचा? मैं इसे लेकर के जाऊंगा। अभी मरते समय कोई कुछ लेकर के जा सकता है क्या? आप लोग बताइए, मरते समय कोई कुछ लेकर के जा सकता है क्या? जा सकता है, सिर्फ दो चीज, पुण्य और पाप। वो ब्राह्मण लड़का सोचा सारा परंपरा लोग यहाँ जमा करके गया है तो मैं ले करके जाऊंगा। वो सोचा अगर ले करके जाना है तो दे करके जाना पड़ेगा। वो क्या सोचा? ले करके जाना है तो दे करके जाना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? दान। क्या ले जाना पड़ेगा? पुण्य। सारा वो पूरा अपना राज्य में हर जगह ढिंढोरा पिटवा दिया। जिसे जिसे संपत्ति चाहिए, सोना चाहिए, हीरा चाहिए, सब लोग आ जाओ मेरा महल में। पूरा बनारस का जनता लोग लाइन लगा लगा करके उसका घर में आया। सब लोग आया, सबको भर भर के दान दे दिया, सोना संपत्ति। कोई कोई लोग बैलगाड़ी लेकर आ रहा है, कोई कोई 2 बैलगाड़ी, कोई 3, ऐसा करके पूरा ले करके गया। पता है वो कितना दिन तक दान दिया? पहला दिन दान दिया, धन खत्म नहीं। दूसरा दिन दान दिया, धन खत्म नहीं। ऐसा करते करते लगातार 7 दिन तक दान दिया, सिर्फ अपना पूरा संपत्ति। दान देने के बाद अभी सोच रहा था, अरे मेरे पास इतना संपत्ति है, अभी भी दान देते जा रहा हूँ, खत्म नहीं हो रहा है। ये दान अब मेरे लिए काफी है। दान अब ये घर द्वार में रहने से मेरे लिए कोई ज्यादा फायदा नहीं। वो घर द्वार छोड़ दिया। वो जितना संपत्ति था एक बोर्ड बनवा करके उस बोर्ड में लिख दिया, जिसे जिसे जितना जो चाहिए सब कुछ लेकर के जाए। ऐसा बोर्ड बनाकर वो खुद चला गया हिमालय में। हिमालय में जा करके अभी ये एक ऋषि बन गया। इसका जो भी बाल था अपना जटा जैसा बहान करके, और वो जो ऋषि का कपड़ा होता है वो पहन करके ध्यान साधना बढ़ाने लगा। पता है कौन सा साधना किया? वो मैत्री साधना। कौन सा साधना? मैत्री साधना किया। हर पल वो साधना करते गया, मैत्री साधना। इतना साधना उसका बढ़ गया कि वो अभी बहुत उसके पास पावर आ गया। और उसका जीवन इतना सरल है। देखिए 80 करोड़ का संपत्ति छोड़ करके आया था, लेकिन रहा कैसा पता? वो जिस हिमालय जगह में गया वो पूरा जगह पूरा काला था। जहां पे वो साधना करता था वो जगह भी पूरा काला था। हर उसका एरिया पूरा काला। और इसका सरल जीवन देखिए। ये जो ऋषि बना है, ये बाद में ऋषि जी का नाम पड़ गया कन्या ऋषि, काला ऋषि। ये कन्या ऋषि खाने के लिए कुछ बड़ा बड़ा इसको खाना नहीं मिलता। लोग